देखो ब्याज दो प्रकार के होते हैं। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो गए? एक साधारण ब्याज, एक तो कौन सा होगा? साधारण ब्याज, और एक होगा चक्रवर्ती ब्याज। हम लोग जो पढ़ेंगे दो ब्याज पढ़ेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज को हम लोग सरल ब्याज भी बोलते हैं। कौन सा ब्याज बोलते हैं? सरल ब्याज भी बोलते हैं। ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और इसको बोलेंगे यहां कंपाउंड इंटरेस्ट। अब होता क्या, साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? देखो यहां से, जब किसी धनराशि पर प्रत्येक वर्ष में ब्याज समान हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? साधारण ब्याज कहेंगे। और देखिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिले उसे क्या कहेंगे? चक्रवर्ती ब्याज। जैसे मैं ये कहूं यहां पर कि अगर मूलधन मेरे पास 1000 रुपए है, 10% की दर है और समय कितना है बताओ? 2 वर्ष है। तो देखो यहां से अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा 1000 रुपए पर 10% की दर से कितना ब्याज मिला बताओ? यहाँ पर 100 रुपए। तो दूसरे वर्ष भी मुझे कितने मिलेगा? 100 रुपए ही मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 1000 रुपए है 10% की दर से, फिर से क्या है? 100 रुपए। तो पहले साल भी मुझे 100 रुपए ही ब्याज मिला और दूसरे साल भी मुझे 100 रुपए ही ब्याज मिला। ठीक है। तो यहां पर हुआ प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होना, क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज। यानी अगर मैं 2 साल की बात करूं तो फिक्स है कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 200 रुपए 2 साल में ब्याज मिला है, तो एक साल में कितना मिला? 100 रुपए। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? यहां पर वही अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि मूलधन मेरे पास 1000 रुपए है, दर मेरे पास 10% है और समय मेरे पास 2 वर्ष है। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, यहां पर पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो तो हम लोग निकालेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा बताओ? 100 रुपए। लेकिन दूसरे साल जो ब्याज बनेगा वो 1000 रुपए भी बनेगा और 100 रुपए पर भी। इसलिए चक्रवर्ती ब्याज का मतलब प्रत्येक वर्ष ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। यहां पर क्या आएगा? 1100 गुणा 10/100। तो यहां पर क्या आया? देखो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 110 रुपए। अगर 2 साल बाद का चक्रवर्ती ब्याज तो कितना आया बताओ? 210 रुपए। कितना हुआ? 210 रुपए। अब ध्यान से सुनिए, साधारण ब्याज पहले वर्ष का 100 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज पहले वर्ष का भी 100 रुपए है। साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का भी 100 रुपए है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज दूसरे वर्ष का कितना है? 110 रुपए। तो हमें क्या पता लगा यहाँ पर कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष में ब्याज समान होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। बात क्लियर हो गई? तो ये तो अंतर हुआ साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंदर। तो क्या होता है? प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होना। इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ष ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलना, क्या कहलाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। अब शुरू करते हैं हम लोग साधारण ब्याज शुरू करते हैं। अब देखिए साधारण ब्याज शुरू करते हैं। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं फॉर्मूले से, वो होता है SI बराबर क्या होता है? PRT/100। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिए, यहां पर P क्या है? यहां पर P मेरे पास क्या है? मूलधन। और R क्या है मेरे पास? दर। और T क्या है मेरे पास? समय। T क्या है मेरे पास? समय। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, यानी जो साधारण ब्याज होगा, क्या होगा? साधारण ब्याज होगा वो किस किस राशि पर निर्भर करेगा? मूलधन पर भी निर्भर करेगा, दर पर भी निर्भर करेगा और समय पर भी निर्भर करेगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहां पर अगर मूलधन बढ़ाऊंगा तो ब्याज भी बढ़ेगा,
दर बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो ब्याज भी या तो बढ़ेगा या घटेगा। समय को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो ब्याज भी बढ़ेगा या घटेगा। तो तीनों राशियों के ऊपर निर्भर करता है हमारा साधारण ब्याज। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर मिश्रधन की, तो जो मिश्रधन होता है क्या होता है? मिश्रधन। तो मिश्रधन जो होता है वो क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और यहां ब्याज कौन सा होगा? साधारण ब्याज ये होगा। जो मिश्रधन होता है उसका फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज ये होता है मिश्रधन। अब ध्यान से सुनिए यहां पर मिश्रधन क्या होता है वो देख लेते हैं। ए फॉर अमाउंट जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रधन। अब यहां पर मिश्रधन क्या है? जब किसी धनराशि को उधार दिया जाता है, उधार देने के बाद में जो अतिरिक्त राशि भी लौटाई जाती है साथ में, तो मूलधन के साथ में अतिरिक्त राशि लौटाई जाती है वो ब्याज होता है। दोनों को एक साथ लौटाएंगे तो क्या होगा? मिश्रधन। मूल राशि और ब्याज दोनों साथ में लौटाएंगे तो क्या कहलाएगा? मिश्रधन। इसलिए यहाँ क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मिश्रधन की बात करते हैं तो इसके लिए एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, एक हमारे पास मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। और क्या होता है मिश्रधन का? वो देखिए एक तो ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट है मिश्रधन के लिए। दूसरी शर्त पी ऐसे कैसे साधारण ब्याज का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे PRT/100। अब मुझे बताओ यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? P कॉमन आ जाएगा 1 + RT/100। ठीक है। अब देखो यहां से ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला आपने देखा होगा। कहां देखा होगा? चक्रवर्ती ब्याज में। लेकिन केवल यहाँ एक समय समान है, एक साल का है, वहां पर समय बढ़ा देते हैं, टी लगा देते हैं, बस यही होता है। लेकिन अब इसको एलसीएम लेते हैं तो मिश्रधन बराबर क्या होगा? P 100 + RT/100। ये किसका फॉर्मूला हो गया बताओ? साधारण ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला हो गया बेसिक रूप से। क्या हो गया? बेसिक रूप से। अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं ऐसा ही बराबर यहाँ पर PRT/100 होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये मूलधन क्या होता है। मूलधन क्या होता है? इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। तो जब कोई धनराशि उधार दी गई धनराशि, जो धनराशि उधार देंगे वही मूलधन, उधार दी गई धनराशि को वापस लौटाया जाएगा वो भी क्या कहलाएगा? मूलधन। जितनी धनराशि उधार दी गई वही राशि वापस लौटाई जाती है वही क्या कहलाएगी? हमारी मूलधन। क्या था? उधार दी गई धनराशि मूलधन कहलाती है। उधार दी गई धनराशि को वापस वही की वही राशि लौटाएंगे तो भी क्या कहलाएगा? मूलधन। तो मूलधन होगा उधार दी गई राशि। उधार दी गई राशि क्या कहलाएगा? मूलधन। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दर की बात करते हैं। दर क्या चीज है? देखिए हम लोग जानते हैं भाई, हम लोग देखते हैं 5% ऐसा देखते हैं। इस 5% का एक्चुअल में मतलब होता है 100 रुपए पर 5 रुपए का ब्याज। कोई भी दर हो उसको 100 रुपए पर अगर ब्याज मिलता है उसे हम लोग दर कहते हैं। 100 रुपए पर जो भी ब्याज मिलेगा 100 के हिसाब से उसे हम लोग दर कहेंगे। तो देखो यहाँ 5% का मतलब होता है 5/100, यानी 100 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा है? 5 रुपए। समझ में आई बात? अब कहीं बोला जाएगा कई क्वेश्चनों के अंदर कि भाई यहाँ पर 8 रुपए में 2 रुपए का ब्याज मिलता है। कितने? 8 रुपए में 2 रुपए का ब्याज मिलता है। मिलेगा? मिलेगा। 8 रुपए पे कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 2 रुपए। तो हम लोग यहाँ से 8 रुपए पे 2 है तो परसेंटेज बेस में हम लोग निकालेंगे, 100 के हिसाब से निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 चौक 8, तो 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 25%। यानी मेरी जो दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ? 25%। समझ में आई बात? यानी जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर देखिए ब्याज की दर किसी भी रूप में दी जा सकती है, लेकिन आपको उसको किस पर निकालना पड़ेगा? 100 पे कन्वर्ट करके। जैसे आपसे प्रश्न में दिया, यहां पर बोल दिया गया है
80 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज है ना, 80 रुपए पर, ऐसे लिख देता हूं मैं, 80 रुपए पर 10 रुपए की दर से ब्याज दिया जाता है। तो देखिए यहां पर 80 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा, 10 रुपए। तो मैं दर निकालूंगा परसेंटेज बेस में। पहले तो देखो 80 रुपए में कितना ब्याज मिल रहा है, 10 रुपए, लेकिन परसेंटेज बेस में निकालूंगा तो कितने से गुणा करूंगा, 100 से, 0 से 0। हम लोग काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, तो मेरे पास दर आ जाएगी 12.5%, 12.5%। बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, दर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दर। बात क्लियर हो गई? इसके बाद में हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है, यहां पर किसका आता है, यहां पर समय का। किसका आएगा, समय का। समय देख लीजिए यहां पर, समय अगर देखिए यहां पर जो समय दिया गया है वो वार्षिक दिया गया है, तो लिख देना नो चेंज। क्या लिख देंगे, नो चेंज, नो चेंज। और ध्यान से सुनिए, यहां अगर समय जो दिया गया है किस में दिया हुआ है, दिनों में दिया हुआ हो, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, यहां पर इसके लिए आप दिनों में किसका भाग देंगे, या तो 12, कितने का भाग देंगे दिनों में, 365 दिन का। कितने का भाग देंगे, 365 दिन का। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हुआ, आप पहले महीनों में बदलोगे, तो महीनों में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 30 का भाग देंगे, है ना, 30 का, दिनों में 30 का भाग देंगे, महीनों में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर महीनों में कन्वर्ट करने के बाद में कितने का भाग देंगे, 12 का, तो फिर वो साल में कन्वर्ट हो जाएगा। दो प्रोसेस रहेंगे हमारे पास। तो समय अगर दिनों में है तो 365 का भाग देंगे। यदि समय मेरा किस में दिया हुआ हो, समय मेरा यहां पर माह में दिया हुआ हो, है ना, समय अगर माह में दिया हुआ हो तो माह के अंदर किसका भाग देंगे बताओ, 12 का। किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे। समझ में आई बात? समय अगर माह में दिया हुआ हो तो माह में किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे। इस प्रकार से ये समय भी किसमें होगा, वार्षिक। ये समय भी किसमें होगा, वार्षिक। यानी कंप्लीट जो भी समय होगा ना, उसे हम लोगों को वार्षिक में लेना है, यानी एक साल के हिसाब से ब्याज जोड़ना है। क्योंकि दर आपकी किस हिसाब से होगी, एक साल के हिसाब से होगी। किस हिसाब से होगी, एक साल के हिसाब से होगी। समझ में आई बात? तो जब दर आपकी एक साल के हिसाब से है, तो हमारे पास समय भी किस हिसाब से लेना पड़ेगा, एक साल के हिसाब से लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये? यदि मैं जानता हूं कि साधारण जो ब्याज होता है वो होता है PRT/100, लेकिन यदि मूलधन को मैं 100 मान लेता हूं, मूलधन 100 मान लेता हूं, तो यहां 100 रख देंगे, तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, 100 × RT/100। और ऐसा करने पर देखिए यहां 100 से 100 काट देंगे तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, RT% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RT% हो जाएगा। साधारण ब्याज हो जाएगा, वो हो जाएगा RT% हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए हम लोग बात करते हैं मिश्र धन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है बताओ, P100 + RT/100। जब हम लोग बात करते हैं कि अगर मूलधन को मैं 100 मान लूं, माना, तो इस कंडीशन में मिश्र धन जो हो जाएगा वो 100 तो आएगा आएगा, 100 + RT/100। और इस कंडीशन में क्या होगा, 100 से 100 काट देंगे तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 100 + RT%। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, परसेंटेज बेस पे मिश्र धन। अब ये तरीके कब लगाने हैं, जब एग्जाम्पल देखिए यहां पर मान लेते हैं कि आपको यहां पर दर दी गई हो 5%, समय दिया हो 2 वर्ष, और ब्याज दिया हो आप लोगों को, क्या दिया हो, ब्याज। और ब्याज कितना दिया हो यहां पर, 5000।
कितना दिया हो 5000। तो क्या करेंगे, RT% में मान रखेंगे ROT का। तो R का मान कितना है 5 और T का मान 2। तो मैं कहूंगा कि 10% बराबर कितना हो जाएगा 5000, 1% 500 और 100% तो कितना हो जाएगा 50,000। तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा मूलधन। तो इस तरीके से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र धन की। किसकी बात करते हैं, मिश्र धन की। एक एग्जांपल में ले लेता हूं। यदि आपको देखिए यहां पर वही दर तो क्या दे रखी है आपको 10%, समय कितना दे रखा है आपको, समय दे रखा है 2 वर्ष, और आपको यहाँ पर जो अमाउंट यानी जो मिश्र धन दे रखा वो दे रखा है यहाँ पर 36,000। कितना दे रखा है 36,000। और क्या पूछा हो मूलधन। इस कंडीशन में हम लोग R के स्थान पर क्या रखेंगे, देखो यहाँ पर R के स्थान पर 10 और T के स्थान पर 2। तो बताओ ये कितना हो गया 20, 120% मिश्र धन है, वो एक्चुअल में कितना है बताओ यहाँ पर 36,000 हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पर भाग देंगे 0 से 0, 1% बराबर 300 और 100% बराबर कितना हो जाएगा बताओ 30,000। तो सही आंसर क्या होगा, मूलधन कितना हो जाएगा बताओ यहाँ 30,000। समझ में आई बात। तो ये कंसेप्ट आप लोग तब लगा सकते हैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, या फिर परसेंटेज मेथड लगा के कर सकते हैं जब आपको ब्याज दिया हो, दर और समय दिया हो, तो मूलधन निकालना हो तो ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। और जब आपको मिश्र धन दिया हुआ हो और ब्याज और दर और समय दिया हो और आपको डायरेक्ट मूलधन निकालना, तो ये तरीका आप लोग लगा सकते हैं। ये हमारे पास ऐप है, यदि आप लोग यहाँ पर विशेष क्लासेज चाहते हैं तो RK कंपटीशन क्लासेज ऑनलाइन ऐप है, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स भी अवेलेबल रहेंगे।